हेलो 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज लेक्चर नंबर 2 है इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का। मैं पहला लेक्चर का वीडियो डाल दिया था, तो प्लीज़ उसको जाके देखो। जिसको ना समझा रहे प्लीज़ 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 जाके दोबारा देखना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जैसा प्यार दे रहे वैसा प्यार देते रहना। और जो बच्चे को ऑनलाइन ज्वाइन करना रहे, ऑफलाइन ज्वाइन करना रहे, वो प्लीज़ आके इधर इंक्वायरी करना। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है अपना इधर टिटवाला स्टेशन, जो हमारा पास का स्टेशन है उसके पास ही हमारा क्लास है। वॉकिंग 2 मिनट का रास्ता है। तो आपको जैसे लगे, फीस कम है, हर एक फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट के लिए है, और वीकली टेस्ट होता है, हर एक चीज़ होता है जो आपको इधर बताया जाएगा। क्लियर? तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज हमारा ये चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर आज हमारा है 2। लेक्चर नंबर है 2, जिसमें हम सीखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट। मतलब आगे बताऊंगा, अभी क्यों बताऊं? तो प्लीज जाके वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ ऐसे ऐसे वीडियो आया, और बहुत प्यार दे दो। ऐसे ही प्यार देते रहना, और कभी कुछ गलती हो तो प्लीज बताना, ऐसे कभी नहीं बताना। चलो ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। क्लियर? तो अपना नया जो टॉपिक है वो है ये, मैं हेडिंग दे देता हूं। हेडिंग है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर क्या हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा? बोला है समझो अपने पास एक वायर है, एक वायर है। कलर दूसरा ले लेता हूं। एक वायर है, और ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये वायर का रेजिस्टेंस है आर। रेजिस्टेंस है आर। वायर में से करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई, और रेजिस्टेंस क्या है? आर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने एक वायर लिया, वो वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई, ये है करंट फ्लो हो रहा आई, और वायर का रेजिस्टेंस है आर। तो हीटिंग इफेक्ट क्या बोलता है? बोलता है वेन एवर करंट फ्लो थ्रू a wire get heat when a current flow through a wire which have resistance R। रेजिस्टेंस कितना उसका? R। then wire get heat up। this process is known as heating effect of electric current। सुनो, बोला जब भी किसी वायर से करंट पास होगा तो वो करंट पास होगा जो वायर का रेजिस्टेंस है आर। मतलब अगर ये वायर है, दिख रहा है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई, और वायर का रेजिस्टेंस है आर, तो वायर हो जाता है हीट। उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसकी वजह से वायर हीट हुआ? वायर जो हीट हुआ, जो करंट फ्लो हुआ कुछ टाइम के लिए, वायर का रेजिस्टेंस है R, इसके वजह से वायर हो गया हीट, और यही प्रोसेस बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट आया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जाम्पल, some instrument which is based on heating effect, that is, they are इलेक्ट्रिक बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, कॉमा इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर? मतलब किसी भी वायर से करंट पास हो रहा है तो वो हीट होगा। तो बोले सर ये हीटिंग इफेक्ट पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है? तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर और इलेक्ट्रिक बल्ब। जब इलेक्ट्रिक बल्ब याद करो, इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो इधर मैं भूल सकता हूं ये एक अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है तो ये इसके फिलामेंट्स होते थे, और इसी को अपन टंगस्टन बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? टंगस्टन। और ये टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो है 3300 डिग्री सेल्सियस। जब ये मेल्टिंग पॉइंट, जब ये टंगस्टन हीट हो जाता है, ये इसको हीट कर देते हैं करंट पास होके, तो ये एक एमिट करता है, ये एमिट करता है लाइट। फिर से सुनो, क्या एमिट करता है? लाइट। मैंने बोला बल्ब, बल्ब जो किस पे डिपेंड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। बल्ब किस पे डिपेंड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब के पास क्या प्रेजेंस है? टंगस्टन। वो टंगस्टन का टेम्परेचर कितना है सर? 3300 या 3400। समझ गया? जब इधर से करंट पास होगा तो ये जो टंगस्टन है, ये टंगस्टन हो जाएगा हीट। टंगस्टन क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, और हीट करके ये लाइट एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा? लाइट। वही लाइट अपने को दिखता है। समझ गया क्या? समझ गया क्या? अगर एक बल्ब है, वो बल्ब है, उसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो टंगस्टन से बने होते हैं, और टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3300 डिग्री सेल्सियस। जब उधर से करंट फ्लो होगा तो टंगस्टन के टंगस्टन को क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, और टंगस्टन जब हीट होगा तो यह क्या एमिट करेगा? लाइट एमिट करेगा। समझा? फिर से समझो, जैसे समझो बल्ब है, बल्ब में ये टंगस्टन है, तो जब वायर पास किया, हैलोजन वाला पास किया, तो ये क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। बहुत हीट होते इतना टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये हीट होकर गर्म हो जाए, और ये क्या एमिट करेगा? लाइट एमिट करेगा। समझ गए? यही था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो वायर क्या हो जाएगा? हीट। और ये कौन सा? इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करते हैं इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, सब इस पे डिपेंड करते हैं। मैंने बोला बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या प्रेजेंट है? टंगस्टन। जब आप इसको हीट करोगे, करंट पास करोगे, तो ये हो जाता है हीट। और टंगस्टन क्या हो जाएगा? टंगस्टन क्या हो जाएगा? हीट, और एमिट करेगा लाइट। समझ गए? समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया तो ठीक है, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट हो, समझ गया? मतलब अगर किसी भी वायर, किसी भी रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो ये वायर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब पहले मैं इसका सेंटेंस लिखा था, फिर एक्सपेरिमेंट। वेन एवर करंट फ्लो थ्रू अ वायर, whenever current flow through a wire या वायर, whenever current flow through a wire dot behave like magnet and produces magnetic field around it। क्या बोल, मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैंने बोल तगड़ा कॉन्सेप्ट बनाया, अभी देख लो। बोले सर क्या? मैं बोला देखो, समझो एक वायर और ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई। क्या फ्लो हो रहा है? आई। तो ये वायर बिहेव करेगा मैग्नेटिक फील्ड जैसे, मैग्नेट जैसे, और ये अपने आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। एक क्या बना देगा? अपने आजू बाजू अराउंड इट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी करंट फ्लो करेगा, ध्यान सुनना, जब भी वायर से करंट फ्लो करेगा, वायर बिहेव लाइक मैग्नेट। इसीलिए वायर को हम लोग टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते, टेम्पररी मैग्नेट। मतलब क्या बोल रहा हूं? मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इसका एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। मैंने बोला एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो हमने ये देखा ये अपने आजू बाजू क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बना रहा है? एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाऊंगा। सुनो, बोलना क्या चाहता है? ये बोलना ये चाहता है, जब भी करंट फ्लो होगा एक वायर से, वायर बिहेव करेगा मैग्नेट जैसे एंड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। वो अपने आजू बाजू क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझा क्या? समझा क्या? और जब भी करंट फ्लो होगा तो वायर जो है वो बिहेव करेगा मैग्नेट जैसा, और वायर कौन सा मैग्नेट हो जाएगा? टेम्पररी मैग्नेट। जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही मैग्नेट रहेगा वायर। मेरा वर्डिंग समझना। हेलो देखो, ये वायर है और ये वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर बिहेव करेगा। अब जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये बन जाएगा मैग्नेट, और अपने आजू बाजू में ये क्या बना देगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे चले। देखो एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। सर क्या एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट है ये,
देखो क्लियर, ये क्लियर, ध्यान सुनो। ध्यान से देखो, और ये है अपने पास बैटरी। ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और इधर है इसको के बोलते हैं, और ये है क्लियर। और इधर मैंने एक बल्ब लगा दिया है, क्लियर। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये इसको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, हंस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सुनो हुआ क्या, मैंने की को किया स्टार्ट, पहला पॉइंट, व्हेन की के इज क्लोज्ड, की को क्लोज्ड कर दिया, करंट स्टार्ट फ्लो। अब जैसे ही पहला पॉइंट मैंने की को किया क्लोज और करंट हो गया फ्लो करना स्टार्ट, तो बना लेते हैं करंट का डायरेक्शन। तो करंट जाएगा ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट जाएगा ऐसा, ऐसा। फिर से वापस आते, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, दूसरा पॉइंट, सम बिग activities are seen on the cardboard। कार्डबोर्ड के ऊपर, इसको बोलते हैं कार्डबोर्ड, इसको मैंने बोल दिया कार्डबोर्ड। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, कुछ एक्टिविटी देखने को मिला। वो एक्टिविटी क्या था बताता हूं। और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक कलर है आयरन फाइलिंग। ये आयरन फाइलिंग है, आयरन फाइलिंग। तीसरा पॉइंट, इनिशियली iron filing are kept randomly मतलब वैसे ही रखा गया था। after the flow of current it look like कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ये किसके जैसे दिखने लगा, इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया। क्या बन गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया। क्यों बना, उसका रीजन मैं थोड़ी देर में दे रहा हूं। जैसे ही मैं दूसरे मार्कर्स दिखा रहा हूं, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, तो ये जो आयरन फाइलिंग थे, ये ऐसे ऐसे बनने लगे, ऐसे 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 सर्कल। समझ गया। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दिस, एक सेकेंड, बस
नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, चौथा पॉइंट, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, we can conclude that wire form magnetic field around it. पांचवा, this effect is known as magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। सुनो क्या हुआ सर, इधर कोई आयरन फाइलिंग रखा था, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये आयरन फाइलिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फ्लो हुआ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फ्लो हुआ, तो हम इससे ये कंक्लूड कर लिए जो सर ये वायर मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल क्या लिखा पहला, जब की को क्लोज किया गया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, बोले ठीक है सर। जैसे ही करंट फ्लो होना, कुछ एक्टिविटी इधर देखने को मिली, जो पहले जो आयरन फाइलिंग थे वैसे रखे थे, फेंके थे, उसमें अब क्या देख, इनिशियली आयरन फाइलिंग वर रैंडम, केप्ट रैंडम, आफ्टर द फ्लो ऑफ करंट इट लुक लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर एक हो, ऐसा दिखना लगा, ऐसा दिखने लगा आयरन फाइलिंग। और इससे हम ये कंक्लूड कर लिए जो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। समझ गया क्या, समझ गया क्या? तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब क्या, कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होगा तो ये अपने आजू बाजू क्या बना देगा, करंट क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आयरन फाइलिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूमने लगा, मतलब क्यों घूमा, क्योंकि वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, और पता है मैग्नेट आयरन फाइलिंग को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। समझ गए क्या, समझ गए क्या, कोई भी डाउट है क्या? तो हमने आज पढ़ा 3 से 4 टॉपिक। पहला हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट मतलब किसी भी वायर से करंट पास करेगा तो वायर हीट होगा। उस पे 3 प्रिंसिपल थे, इलेक्ट्रिक कुकर। जब भी किसी भी बल्ब से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो टंगस्टन रहता है वो हीट हो जाएगा और वो एमिट करेगा लाइट। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, किसी भी वायर से करंट फ्लो होगा तो वायर अपने आजू बाजू क्या बनाएगा, अपने आजू बाजू बना देगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए याद रखना जो आयरन फाइलिंग था इसका भी लाइन ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा बिहेव कर रहा था। समझ गए क्या, समझ गए क्या? तो एक बार फिर से तो ध्यान से सुनना प्लीज, इसका नोट्स बनाना, अच्छे से प्यार देना, और जो भी रहे राइटिंग को थोड़ा सा ओरली समझना मैं क्या बोल रहा हूँ उसी हिसाब से राइटिंग लिखना। क्लियर? थोड़ा सा प्रॉब्लम मार्कर की वजह से हो रहा है, बाकी ठीक हो जाए। सबको धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।